तो सुनो, आज हम लोग जो है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर हम लोग तोड़ने सीखेंगे। देखो यूं तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हमको अब a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत है। लेकिन ये आया कहां से, a प्लस बी का होल स्क्वायर का इतना ही क्यों आता है, ये आया कहां से? तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। तो कहने का मतलब है कि तुम लोग को हम बताए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी क्या बार लिखा है, 2 बार। तो देखो यार सबसे पहले करना है क्या कि a प्लस बी को हम लोग को क्या बार लिखना है, 2 बार लिख दिए। इसके बीच में सबसे पहले क्या करना, हम लोग को गुना करना, कोई दिक्कत। इसको प्रूव करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इतना ही क्यों होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? तो सबसे पहले a से गुना करेंगे किससे, और फिर a से किसको करेंगे, फिर b को किससे करेंगे, और फिर b से किसको करेंगे। तो कहने का मतलब a से गुना पहले किसका होगा, तो a गुना a, उसके बाद a का गुना किसका होगा, तो यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस 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 a गुने b, इसका काम हो गया। अब इससे करेंगे, यहाँ क्या है प्लस और यहाँ भी क्या है, तो प्लस प्लस प्लस, कोई दिक्कत। हम तुम लोग को बताए थे कि प्लस गुने प्लस बराबर क्या होता है, प्लस, माइनस गुने माइनस बराबर क्या होता है, माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, कोई दिक्कत। और प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस, कोई समस्या। ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि इससे गुना हो गया, अब इससे करेंगे b गुना, मतलब a गुना b, और b और यहाँ प्लस, तो प्लस b गुने b। तुम लोग को पता है कि दोनों का बेस अगर सेम हो, a इसका पावर 1 इसका पावर 1, तो दोनों का पावर जुड़ता है, स्क्वायर हो गया, प्लस ab प्लस इसका भी बेस सेम रहे तो, और इसका पावर 1 तो कितना हो गया, स्क्वायर हो गया। अब कहने का मतलब है कि जब यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है, और यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है, तो कहने का मतलब a स्क्वायर प्लस, देखो एक ab और एक ab दोनों सेम है, तो कितना हो जाएगा 2ab और प्लस क्या b स्क्वायर। इसका मतलब है, अब पता चला कि कहां से आया ये, अब पता चला ये कहां से आया, कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब देखना कि इस पर अब तोड़ेंगे किसको। तुम लोग को एक चीज हम पहले बताए थे कि अगर x गुना x है तो इस पर पावर कुछ नहीं तो कितना है, इस पर पावर कुछ नहीं तो कितना है। अब बोले थे x इसका पावर क्या होता है, तो कितना हो जाएगा। अब ये भी बताए थे कि x गुने x स्क्वायर, तो कहने का मतलब इसका पावर कितना है, x बेस सेम है, द्वारे x पर पावर q, कोई दिक्कत। अब कहने का मतलब है कि x स्क्वायर गुने x टू द पावर 3, तो बेस सेम है x, दोनों जुड़ जाएगा, द्वारे 3 2, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। और एक चीज तुम लोग को बताए थे हम कि 3x है और इसका स्क्वायर है, क्या बताए थे कि 3x और इसका स्क्वायर है। इसमें स्क्वायर का मतलब है कि स्क्वायर 3 पर भी है और ये स्क्वायर x पर भी है, अरे समझ में। तो 3 को हम बोले थे कि स्क्वायर, देखो ये अगर 2 है ना तो 3 को क्या बार लिखना है, 2 बार, और x को भी क्या बार लिखना है, दोनों पर है, तो 3 तिया गुने पावर 1 x स्क्वायर 9x स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई समस्या, यहाँ तक समझ में था। ये कैसे, इसको क्या समझ में आया। फिर से एक देखो, अगर 2x है और स्क्वायर है, इसका मतलब जो स्क्वायर है 2 पर भी है और किस पर है, x पर भी है, अरे समझ में। ये 2 पर भी है और ये किस पर है, तो कहने का मतलब है कि 2 को क्या बार लिखेंगे, x को भी क्या बार लिखेंगे, कोई दिक्कत। 2 दूना, इस पर पावर 1 इस पर पावर 1, तो x प्लस तो 4x। यहाँ तक किसी समस्या, ये प्रूव भी कर दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना ही क्यों होता है,
ये समझ में आ गया? कैसे इसको करेंगे? कोई दिक्कत? कैसे इसको करेंगे कि अगर स्क्वायर है तो इस पे भी है, इस पे भी है, कौन समस्या? चलो अब देखो एक चीज देखना, अब क्या बोला है कि हम लोग को ये समझ में आ गया, प्लस गुने प्लस बराबर माइनस गुने माइनस बराबर प्लस गुने माइनस बराबर, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखना एक चीज देखना कि अब देखना कि जो a प्लस इसको मिटा देते हैं, ठीक। अब जो a प्लस अगर मान लो कि, अब देखो इसको भी मिटा देते हैं, अब इस पे बनाते हैं हम लोग, ठीक। अब देखो अगर हम एक लेते हैं कि 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, समझना 3x प्लस 2 का, कोई दिक्कत? कौन समस्या? अब देखना तुम लोग एक चीज कि हम यहां लिखेंगे कि दिया है, कोई दिक्कत? क्या लिखेंगे? लालटेन लिखेगा क्या? क्या लिखेगा? समझ रहा? दिया को ही लिखेंगे जो जलाते हैं हम लोग काली पूजा में, लालटेन को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिया है। अब देखना कि इसी के फॉर्म में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। यहाँ दिया क्या है कि यहाँ पहला a है, तो ये पहला क्या होगा? a, तो लिखेंगे a बराबर कितना है? 3x, और b बराबर कितना है? 2 दिया है। अब हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कोई समस्या? अब देखना यहाँ क्या करना है कि a के जगह पर कितना है? 3x, तो 3x और ऊपर क्या? स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के जगह पर कितना है? 3x, तो 3x गुने b के जगह पर कितना है? 2, बीच में प्लस है, b के जगह पर कितना है? 2 का स्क्वायर है। अब देखो हम तुम लोग को थोड़ा देर पहले समझाते हैं, जो स्क्वायर है ना 3 पर भी है, x पर भी है। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? और x का स्क्वायर करेंगे तो, आज समझ में? तो सबसे पहले करो, पहले इसका जो है अचर का गुणा करो, द्वितीय दुना x प्लस 2 का स्क्वायर। अरे समझ में? ये देखना तीनों अपना अपना अलग अलग फॉर्म में है, ये जुटेगा नहीं। अरे समझ में? ये जुट, अगर यहाँ 3x प्लस 2x माइनस अगर 1x रहता तो देखो तीनों एक ही, तीनों में x लगा हुआ है, तब होता है 3 2 5, 5 में 1 x गया, कितना हो जाएगा? 4x होता है। लेकिन तीनों अलग अलग है, एक स्क्वायर के फॉर्म में है, एक x के फॉर्म में है, और एक किसके फॉर्म में है? अचर के फॉर्म में है, तो ये जुटेगा नहीं। कोई दिक्कत? इसको सबको समझ में आ गया? कोई समस्या? बन जाएगा? कोई दिक्कत? एक और बना के दिखाते हैं, कोई दिक्कत? एक और बना के दिखाते हैं, जैसे कि अगर हम लेते हैं कि 3x प्लस 5 होल स्क्वायर, वही फॉर्म में है, कोई दिक्कत? वही फॉर्म में है। अब देखना क्या लिखेंगे? दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। सबसे पहले तो हल लिखना है, और क्या लिखना है? दिया है। तो a बराबर कितना दिया है? 3x, और b बराबर कितना दिया है? 5। कोई दिक्कत? हम जानते हैं क्या? a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? कोई समस्या? अब देखना कि a के जगह पर कितना दिया है? 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के जगह पर कितना दिया है? b के जगह पर कितना दिया है? प्लस b के जगह पर कितना दिया है? 5 का स्क्वायर। अब हम बताए थे कि 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस पहले 5 दिया, 15 गुना 6x, और 5 का स्क्वायर क्या स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखो ये अलग अलग फॉर्म में है, तो यही छोड़ देना। कोई समस्या? कोई तकलीफ? कोई दिक्कत? कोई समस्या? अब देखना तुम लोग ये समझ में आ गया। अब देखना कि सबसे बड़ा बात है कि अब हम लोग समझे कि a माइनस b का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab b स्क्वायर, इतना ही क्यों होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ही क्यों होता है? तो हम लोग उसका क्या जानेंगे? वजह जानेंगे कि कैसे होता है। समझ में आया? तो क्या करेंगे फिर? देखो a माइनस b क्या बार लिखना है? तो लिखो a माइनस b गुना a माइनस b। अब देखना यहाँ क्या है? प्लस, और यहाँ क्या है? प्लस, प्लस गुना प्लस गुना प्लस, तो प्लस,
तो a गुना a। अब ये पहले इससे गुना होगा, फिर किससे गुना होगा? b से। इसके सामने क्या है? प्लस, इसके सामने क्या है? तो प्लस गुने माइनस क्या होगा? तो माइनस a गुने b। अब इसका काम खत्म, अब इससे गुना होगा, कोई दिक्कत? यहाँ क्या है? प्लस और यहाँ क्या है? तो प्लस गुने माइनस, तो माइनस a गुने b। कोई दिक्कत? अब यहाँ क्या है और यहाँ क्या है? तो माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस b गुने b। कोई दिक्कत? 1 1 पावर 1 तो a स्क्वायर माइनस ab और माइनस ab प्लस 1 1 तो b स्क्वायर। अब देखना यहाँ कुछ नहीं है तो और यहाँ कुछ नहीं है तो a स्क्वायर। एक देखो कहने का मतलब है कि 1 रुपया पहले से पहुंचा था और फिर 1 रुपया कर्जा ले लिया, तो क्या रुपया कर्जा हो गया? 2 रुपया कर्जा हो गया, ठीक है ना? अब प्लस b स्क्वायर आया, आ गया। अगर कोई इसको बोलना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ही क्यों होता है, तो दिस। कोई दिक्कत? कोनो समस्या, कोनो प्रॉब्लम? यह बता देना है कैसे होता है, कोई दिक्कत? अब देखना है कि इसको सॉल्व करते हैं। मान लो इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत? इसको मिटा देते हैं। आ रहा समझ में सबको? अगर एक लेते हैं, देखो 3x माइनस 1 लेते हैं, या फिर 1 ही ले लो का स्क्वायर, वही फॉर्म में है, वही लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? दिया है, क्या लिखेंगे? a बराबर कितना दिया है, b बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। कोई दिक्कत? अब तुम देखते हो a माइनस बी का फॉर्म में है, तो हम जानते हैं कि a माइनस बी का क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखना a के जगह पर कितना है? 3x, तो 3x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बैठा देना सिर्फ a के जगह पर 3x इंटू b के जगह पर 1 प्लस b के जगह पर स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस प्लस, तो माइनस 3 दूना x प्लस 1 का स्क्वायर। बस ये अलग अलग आ गया, ये अलग अलग आ गया, ये इसका फॉर्म अलग है, इसका अलग है। अरे समझ में? अब देखो कहने का मतलब एक और उदाहरण बता, एक और उदाहरण बता। देखो अब 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर वही फॉर्म में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर में। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हल, जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाना। लिखना है दिया है कितना, a बराबर कितना 5x और b बराबर कितना 3, b बराबर कितना 3। तो लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a के जगह पर कितना है 5x बैठा देंगे, सिर्फ बैठाने सीखना है। यहाँ बीच में माइनस, तो माइनस 2 इंटू a के जगह पर कितना है 5x गुने b के जगह पर कितना है प्लस b के जगह पर कितना है 3 पर स्क्वायर है। अब देखना 5 का स्क्वायर और x का स्क्वायर माइनस है 5 दूना 10 दिया प्लस 3 का स्क्वायर अलग अलग फॉर्म में है। कोई दिक्कत? इसको सोच समझ में आया? कोनो समस्या? बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, देंगे तुरंत बनना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है, ठीक।